आपका और हमारा बहुत ही खूबसूरत चैनल झारखंड वाला 99 में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से झारखंड बीईओ झारखंड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहें, दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, झारखंड बीईओ में 3 पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर है जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज हैं। कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो 100 मार्क्स का रहेगा और ये स्कोरिंग पेपर है। दूसरा है सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर, ये भी 100 मार्क्स का है और स्कोरिंग पेपर भी है। तीसरा है शिक्षा का सिद्धांत, जो 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और ये भी स्कोरिंग पेपर है। तो तीनों पेपर की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों, शिक्षा का सिद्धांत में शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, देखिए समझिए। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, सबों ने अलग अलग तरीके से इसका जो परिभाषा ये दिए हैं। जैसे स्किनर साहब ने क्या बोले हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है। स्किनर साहब ने बोले शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में दोनों काम करते हैं, सीखते भी हैं और सिखाने का भी प्रक्रिया किया जाता है। मतलब बच्चे से सीखते भी हैं और बच्चे में क्या त्रुटि है, क्यों त्रुटियां आ रही है, बच्चे का अधिगम स्तर क्या है, बच्चे को सीखने में क्या परेशानी हो रही है। तो इसको समझना, इसको सीखना और बच्चों को ज्ञान में वृद्धि करना, बच्चों के ज्ञान स्तर में वृद्धि करना, तो ये सारा प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान का ही पाठ है या शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। इसमें दूसरा मनोवैज्ञानिक हैं जेम्स ड्रीवर। तो जेम्स ड्रीवर साहब ने क्या बोले, देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों, मतलब जो बच्चे को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं उसमें शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से, तो शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए या उसमें उसका क्या परिणाम आ रहा है उसका स्टडी करना चाहिए, तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। और शिक्षा में जो समस्याएं आ रही है उसका मनोवैज्ञानिक आधार पर निदान होना चाहिए। तो ये कौन बोले, जेम्स ड्रीवर साहब ने बोले। इसमें तीसरा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं सेंट्रोक। तो सेंट्रोक साहब ने क्या बोले, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में भिन्नता दिखलाता है। तो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण और अधिगम के बोध में, मतलब बच्चे में जो समझ विकसित हो रही है या बच्चे में जो परिवर्तन हो रहा है, या जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो उसमें अधिगम लेवल अलग अलग है, तो ये सब भिन्नता दिखलाती है। और शिक्षा देने में क्या परिस्थितियां हैं, क्या समस्याएं आ रही है, तो इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, तो मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की एक शाखा है। अर्थात मनोविज्ञान नियमों और सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है मनोवैज्ञानिक नियमों का उपयोग किया जाता है और बालकों और वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। और ये जो है बालक और वयस्कों के सर्वांगीण विकास का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास या संवेगात्मक विकास या जितने भी विकास हैं, सभी क्षेत्र का विकास जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान से संभव है या संभव हो रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। जैसे शारीरिक सर्वांगीण विकास का मतलब शारीरिक, नैतिक या जितने भी विकास हैं, सांवेगिक, तो ये सब जितने भी विकास हैं मनोविज्ञान के थ्रू से बच्चे में सर्वांगीण विकास होता है। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक समस्याओं का समाधान, और बालकों में क्या मानसिक समस्याएं हैं या क्या शारीरिक समस्याएं हैं या क्या नैतिक समस्याएं हैं, तो इसका समाधान किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से बच्चों में बहुत फ़ायदा हुआ है और बच्चे में सर्वांगीण विकास में बहुत ही अहम रोल है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उसके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। शिक्षा मनोविज्ञान से हम लोग समझते हैं बालक का रुचि क्या है या बालक में क्या क्षमताएं हैं, बालक किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। तो इससे बालकों के क्षमताओं का मापन भी होता है और समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए परामर्श का भी काम करता है, और बच्चों को क्या करना चाहिए ये परामर्श भी मिलता है, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान केवल बच्चों को समझता नहीं है, समझने के साथ साथ परामर्श भी देता है ताकि बच्चे में सर्वांगीण विकास हो। साथ ही साथ बच्चों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा दिया जाए, किस प्रकार की शिक्षा उपयोगी होगी, इसका निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों की शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिससे शिक्षार्थियों के विकास के पथ पर निर्देशित कर सकें। शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक शिक्षा संबंधी जितने भी समस्याएं हैं इसको समझता है और इसको कैसे निदान किया जाए ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जिससे शिक्षार्थियों के विकास के पथ पर निर्देशित कर सकें। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू से ही समझते हैं कि शिक्षक जो है, शिक्षक को जो परेशानियां हो रही है उसे कैसे निदान किया जाए और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि शिक्षार्थियों का विकास हो। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों को उसके कार्यों में मदद करना। मतलब शिक्षक जो शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, बच्चे किसी भी विषय वस्तु को कैसे गहराई से समझें, तो ये आसान बनाता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक समस्याएं, शिक्षा में जो समस्याएं आ रही है उसमें उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहार, जो बच्चे हैं उसका क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार है या ऐसा व्यवहार क्यों है, तो व्यवहार के अनुरूप जो है उसको अध्ययन करने में सहायता करता है या समुचित परिवर्तन के एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। और क्या वातावरण होना चाहिए, तो ये सब समझने में मदद करता है शिक्षक को। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूतिपूर्वक समझने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षार्थियों का जो व्यवहार है, तो व्यवहार किसी भी बच्चे का जो व्यवहार है उसका मनोवैज्ञानिक कारण होता है।
तो शिक्षक उसे समझते हैं और उसका निदान करते हैं। शिक्षार्थियों की कमजोरियां और असफलताएं, शिक्षार्थी में क्या कमजोरी है या असफलता का क्या कारण है, तो इसको समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है और शिक्षक उसका निदान करते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिनको उन्हें शिक्षार्थियों को देना है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक जो है ये सामग्री का सही सही उपयोग और सही ढंग से कर पाते हैं। जैसे पढ़ाने के समय किस चीज़ का यूज करना है, ऑडियो वीडियो या जो भी प्रोजेक्ट वर्क है तो किसका यूज करना है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही शिक्षक बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। शिक्षक को सही भूमिका निभाने के लिए या सही तरीके से पढ़ाने के लिए या कैसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे बहुत बेहतर तरीके से समझें, तो ये बहुत हेल्प करता है। बालकों के बीच वैयक्तिक भिन्नताएं, बालकों के बीच जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, जैसे मान लीजिए एक ही क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों के बीच वैयक्तिक भिन्नताएं होगी। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, तो समान क्लास के बच्चों में भी वैयक्तिक भिन्नता हो सकता है। किसी का अधिगम स्तर, कोई समझने कोई किसी भी विषय वस्तु को बहुत जल्दी समझते हैं, मतलब अधिगम स्तर बहुत बढ़िया है, किसी में कम है, तो ऐसा देखने को मिलता है। विभिन्नताएं को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को काफ़ी मदद करता है। इसके मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं का खुलकर समझ पाते हैं। तो शिक्षक जो है अपनी सीमाओं का खुलकर प्रयोग कर पाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, तथा उनके निदान संबंधी कदम उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब शिक्षक को क्या करना है, स्टूडेंट को या जो बच्चे हैं उसको कैसे पढ़ाना है या किस लेवल तक पढ़ाना है, तो ये सारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। बच्चे के साथ क्या करना है, जैसे पहले का शिक्षा नीति क्या था, बच्चे नहीं समझते हैं तो मारा पीटा जाता था, किसी तरह से डर से पढ़ाया जाता था। तो अब जो है ये चेंज हो गया है। शिक्षा मनोविज्ञान ये नहीं कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान का कहना है कि मार पीट कर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे को जब मारा पीटा जाएगा तो बच्चे में बहुत सारे गुणों का विकास नहीं हो पाता है, जैसे सामाजिक है या फिर राजनीतिक विकास है या मतलब कहीं ना कहीं जो है बच्चे हो सकता है कि पढ़ जाएं लेकिन और सारे गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये जो है ये सही नियम नहीं है जो शिक्षा मनोविज्ञान बताता है, और इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। उचित निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, किस लेवल का बच्चा है और उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, तो ये सारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही बेहतर तरीके से बताता है और इसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है, हो भी रहा है। उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना, अध्यापन विधि क्या है ये सब प्रस्तुत करना, स्कूल के अधिकारियों और प्रशासकों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, तो ये सारा जो पॉइंट है ये शिक्षा मनोविज्ञान बताता है और ऐसा होना भी चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी शिक्षा में नए परिवर्तन आ रहे हैं, नए परिवर्तन हुआ है। स्कूल के अधिकारियों और प्रशासकों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अभिभावकों के का मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन की उचित विधियों का प्रस्तुत करना, मूल्यांकन का क्या तरीका होना चाहिए, तो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। शारीरिक शिक्षा प्रदान करना या समूह गतिकी को समझने में मदद करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। इससे संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।